नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सिरसा जिला के गांव गिगुरानी के अंदर एक बार फिर अवैध कब्जों को हटाने का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत हो चुका है ये मुद्दा, और अब एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा उस वक्त हुई है जब गांव के अवैध कब्जाधारियों के अंदर से 137 लोगों को एक बार फिर डीआरओ सिरसा की तरफ से ग्राम पंचायत के कार्रवाई के हिसाब से नोटिस भेजे गए हैं और उनको बेदखल करने के लिए इस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इसके लिए 21 जनवरी तक जो अवैध कब्जाधारी है उनके लिए ये कहा गया कि 21 जनवरी से पहले आपके पास अगर जहां पर आपने कब्जा कर रखा है उस संबंध में कोई आपके पास सबूत है तो वो आप पेश कीजिए, अन्यथा क्यों न आपको उस जो ज़मीन है जहाँ पर आपने रिहाइश बना रखी है या फिर जहाँ पर आपने कब्जा कर रखा है उस कब्जे से आपको बेदखल कर दिया जाए। तो फ़िलहाल मैं गिगुरानी गांव के अंदर पहुंचा हुआ हूं और मेरे पीछे का मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरा सीन देख सकते हैं। ये जो जोड़ है और इसके साथ लगते जो बिल्डिंग है, चाहे उसके अंदर निजी कब्जा हो, चाहे गोगामेडी बनी हुई है, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, इन सभी को रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, ऐसे आदेश कोर्ट की तरफ से हो चुके हैं। लेकिन जिला प्रशासन की कार्रवाई अभी पेंडिंग है और उस कार्रवाई के तहत ये अब एक्शन लिया गया है। जो कब्जाधारी है उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और अब कभी भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि कभी भी यहाँ पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से पीला पंजा चलाया जा सकता है, क्योंकि अब काफ़ी लंबे समय से ये मामला पहले कोर्ट में पेंडिंग था। उसके बाद में अभी करीब 1 साल हो चुका है, कोर्ट ने आदेश दे दिया था। जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है उसमें कि अवैध कब्जा हटाया जाए उस कोर्ट के आदेश के आधार पर। लेकिन 1 साल में, हालांकि कोरोना काल चल रहा था, उसकी वजह से ये डिले और देरी हो गई थी। लेकिन अब उम्मीद ये लग रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जिला प्रशासन की तरफ से एक बड़ा एक्शन इस गिगुरानी गांव के अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ किया जाएगा। जिन कब्जाधारियों के पास नोटिस आया है उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नरेश। क्या नोटिस जो आया है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ कहा गया है? तारीख की, किस तरह की तारीख? क्या तारीख ही किस उसको उसका नोटिस आया? अच्छा, उसके बाद आपने कोई जवाब दिया है उसका? तारीख पर पता नहीं, गए होंगे। आपके पास जो नोटिस आपके नाम से आया था क्या? हाँ। तो आपके घर से या आप कोई नहीं गए थे? मैं नहीं गया। क्या नाम है आपका? हाँ, महेंद्र है नाम जी मेरा। ये जो नोटिस बांटे गए हैं, ये नोटिस बांटे गए जी। अच्छा ये कब्जादारी है, तो कब्जे तो कई सालों से ये कब्जा अच्छा 7 सालों से हम रह रही हैं। और उसका अब कोर्ट ने फैसला दे दिया इसको उड़ाया जाए। तो इसके आगे बारे में तो हम क्या कहें, इसके बारे में ये नोटिस दिए है। जो अब ये नोटिस आया है उसके बाद में कोई उसका जवाब देना था। 21 तारीख लास्ट थी, आपके गांव के लोगों ने कोई जवाब दिया है कोर्ट में? वहाँ पर जो डीआरओ के पास वापस गए हैं के क्या? पास गए हैं साहब, अच्छा, कल गए थे, परसों गए थे। अब क्या मानते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से केस दायर किया गया था, ग्राम पंचायत के आदेश पर ये फोड़े जाएंगे? हाँ, ग्राम पंचायत की वजह से तो नहीं है, ऊपर कोर्ट की आदेश है जी। अच्छा, तीसरी बार का ये हो रहा है। कितने लोग बेघर हो जाएंगे अगर ये कब्जे हटाए जाते हैं तो? 300 घर, अच्छा, बाकी तो ज़्यादा होंगे। 300 तो अमूमन है जी। 300 घर ऐसे भी बर्बाद हो जाएंगे कि उसको खाने का भी, रहने का तो कहाँ रहेगा। आत्महत्या करने के मजबूर हो जाएंगे। मजबूर नहीं, करनी होगी, करेंगे क्या, और कोई सहारा ही नहीं बचा है। मरने के अलावा कोई सहारा नहीं बचा है, ऊपर से आदेश आ रही है। कब्जाधारी लोगों को हल्का पटवारी सुरेश गोदारा ने नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने उनको नोटिस वो देकर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सुरेश जी, क्या था नोटिस के अंदर, क्या इशू है ये? अब जो एक नए सिरे से ये जो मामला उजागर हुआ है, नए सिरे से अब ये इस तरह से जो कब्जाधारियों को दिक्कत उनको महसूस हो रही है, तो क्या एक्चुअल में उस नोटिस में था? जी, पहले तो ये स्पष्ट कर दूँ कि पटवारी ने नोटिस जारी नहीं किए। हाँ, तामील ज़रूर करवाए हैं पटवारी ने।
डीआरओ साहब के कोर्ट से आदेश थे कि समन तामील करवा के वापसी करो, तो मैंने करवा दिए। लगभग 137 लोगों के नोटिस थे वो, तो उनमें से कुछ एक मिले नहीं, वहाँ कोई नाम गलत था, जो भी 4-5 थे ऐसे, बाकी के तामील करवा के रिपोर्ट करवा दी वापसी। उन जो नोटिस थे जो तामील आपने करवाए हैं उसमें क्या कुछ लिखा हुआ था? उसमें वही था, बेदखली वारंट, शोकॉज नोटिस था मेन तो। अच्छा। शोकॉज नोटिस भी वो किस बारे में क्या चल रहा है उसका अपडेट तो मेरे पास नहीं है, जो भी है। पहले भी कोई नोटिस जारी हुए थे या कब्जाधारी सिर्फ 137 हैं? कितने कब्जाधारी हैं और पहले कोई नोटिस जारी हुए हैं या और बाकी जो कब्जाधारी हैं उनको पेंडिंग पड़ा है नोटिस जारी होना? नहीं, पहले मेरे द्वारा तो कोई तामील नहीं करवाए गए थे। मेरे आने के बाद ये पहला ही मामला है, भी 137 लोगों के आए हैं नाम। जब से मैंने चार्ज लिया है उससे पहले मेरे को जानकारी नहीं है कितने के थे। अब ये पूरे मामले के अंदर जिन्होंने ये पूरा मुद्दा उठाया था, पावन शर्मा है गिगोरानी गांव से, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, ये आप कितने सालों से ये पूरा मामला को आप उठा रहे थे और अब किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है? 2016 से मैंने ये मामला शुरू किया था। अच्छा, और 2017 के अंदर मैंने हाईकोर्ट में अपील दायर की, ठीक है। सरपंच को पार्टी मान के, पंचायत को पार्टी मान के। तो पंचायत एक सरकार होती है, सर्वप्रथम गांव का मालिक पंचायत सरपंच ही होता है। उसके बाद में सरपंच ने 3 साल निकाल दिए, करीब आनाकानी करते करते कोई कार्रवाई नहीं की, खेतों की डिमार्केशन करवा दी, वो भी कब्जा अभी तक नहीं छूटा। फिर मैंने डीसी साहब को पार्टी बना के हाईकोर्ट में दोबारा अपील कर दी और डीसी साहब को हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ये गांव के जोड़ की डिमार्केशन करके और इसको हटाओ। तो डीसी साहब ने आदेश दिया कि डिमार्केशन हो गई और उसके बाद में 1 साल का टाइम निकल गया। उन्होंने एक कानून बताया, पंजाब विलेज एक्ट 1961, उसके तहत उन लोगों को बेदखल किया जाएगा, बेदखल करने के बाद में उनको खाली किया जाएगा। अब क्या कुछ कार्रवाई हुई? नोटिस समन बांटे गए हैं, उस पर क्या कुछ हुआ है गांव के अंदर? अब अभी गांव में नोटिस बंटे हैं, उनको मतलब अभी भी 5 जनवरी से 21 जनवरी के बीच उनको कोई ऐसा प्रूफ देना था जिससे ये साबित हो सके कि वो उस ज़मीन के मालिक है जहाँ उन्होंने मकान बना रखा है। अच्छा। सो उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन वो जोड़ की है, पंचायत मालिकाना है, पंचायत मालिकियत है उसकी। अब ये जो इतना कुछ हुआ है, लगभग 250 लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे, तो ऐसे में गांव में किसी तरह का कोई दबाव आप पर हो या कोई डर आपको बना हुआ हो? देखिए, डर तो मेरे को 2016 से लगा हुआ है। 2017 में मेरे पे अटैक हुआ, 2018 में मेरे को झूठे 307 के मुकदमे में फंसाया गया। एक पिछले दिनों जब लॉकडाउन लगा था 20 तारीख को, 25 को लगा था लॉकडाउन, 20 तारीख को मेरे को झूठा मुकदमा करवाया रंजिश के कारण सरपंच ने। तो सरपंच ने भी मतलब क्या कम नहीं, बहुत गलत काम कर रखे हैं। एक साइड में तो उनको कब्जाधारियों को नोटिस दे रहा है, भी वो कब्जाधारी हैं, और दूसरी साइड में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा उन लोगों को दिया गया है। इसकी शिकायत मेरे को 1 साल हो गए, सीएम विंडो लगाए हुए। बीडीपीओ भी कम नहीं इस मामले में। ईमानदारी इस चोपटा तहसील के अंदर नहीं है बिल्कुल भी, सब भ्रष्ट अधिकारी। अब ये जो नोटिस जो जारी हो चुके हैं, क्या उम्मीद लगी है? क्या आपने जो इतने 2016 से यानी कि 5 साल से मामला चल रहा है, तो इससे क्या कुछ अब आपको उम्मीद लग रही है? देखिए पत्रकार महोदय, मुझे मेरे देश के संविधान पे, कानून पे पूरा भरोसा है। ये कार्रवाई होगी, जोड़ की जमीन कभी आबादी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती। कब्जाधारी के खिलाफ ये जो नई कार्रवाई की गई है, इस संबंध में गांव गिगोरानी के सरपंच इंद्रपाल बांदर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, ये क्या कुछ कार्रवाई अब की गई है? जो नोटिस जो समन बांटे गए हैं, क्या ये नया इसके अंदर हुआ है? ये तो जी 12 महीने पहले जो गांव के अंदर निशानदेही हुई थी, उसके संबंध में पहले 150 नोटिस तो पहले बांट दिए गए थे, और ये बाकी बच नोटिस है यही माले प्रशासन की तरफ से बांटे गए हैं, और कोई नई कार्रवाई नहीं है ग्राम पंचायत की तरफ से। अब ये जो समन है, इसके अंदर 21 जनवरी का टाइम डिसाइड किया गया था, वो क्या था? इसके बाद क्या कुछ अब ग्राम पंचायत की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ग्राम पंचायत तो यही चाहती है, जो लोग ये कब्जे के अंदर बैठे हैं, ये 30-40 सालों से बैठे हैं, उनको ये लोग पैसे भरने के लिए तैयार हैं, उनको इनका मालिकाना हक दिया जाए, और ये कब्जे के अंदर जिनके मकान हैं ये इनके गाँववासियों को दिए जाएँ। ग्राम पंचायत तो यही चाहती है। ग्राम पंचायत इस पर मान ली गाँववासियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहती। ये तो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है उसके अंदर ग्राम पंचायत को तो इन्होंने साथ लिया है। ग्राम पंचायत नहीं चाहती किसी प्रकार किसी आदमी पर कोई कार्रवाई हो।
अब ये जो पूरा मामला है, इस मामले के अंदर जो कोर्ट में गया और कोर्ट के बाद में जो डिसीजन आया है, उस जो कोर्ट में मामला गया उसके अंदर ग्राम पंचायत वर्सेस पवन कुमार है और उस डिसीजन के बेस पर जिला प्रशासन को वो कार्रवाई करनी है। तो जिला प्रशासन की तरफ से जो सम्मन बांटे गए हैं उसके अंदर जो पटवारी है, हल्का पटवारी है, वो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत के आदेश पर, जिला प्रशासन के निर्देशन पर ये सब सम्मन बांटे गए हैं और आप दूसरी तरफ कह रहे हो कि ग्राम पंचायत ये नहीं चाह रही। हाँ, ग्राम पंचायत की तो जी मजबूरी है, प्रशासन की बात ही ग्राम पंचायत को माननी पड़ती है, पर ग्राम पंचायत नहीं चाहती भी किसी प्रकार की कार्रवाई हो इन कब्जादारी पर। इनके पैसे लगाकर इन पर मालिकाना हक दिया जाए, इनको जो लाल डोरे के अंदर दिया जा रहा है नहीं, उसी तरह उनको भी हक दिया जाए। ग्राम पंचायत गाँव के अंदर प्रस्ताव पारित करके अगर सरकार इनको मक्का ये प्लाट है जो अलाट कर सकती है तो ग्राम पंचायत उसके लिए तैयार है। और प्रशासन अगर उस ज़मीन के बदले में ज़मीन चाहती है तो ग्राम पंचायत फिरनी के साथ लगती ज़मीन है हमारे गांव की 100 एकड़, वो प्रशासन को ज़मीन देने के लिए भी तैयार है। हम तो यही कह रहे हैं जी, किसी कीमत पर इन गांव वालों को कोई भी मकान की हानि नहीं पहुंचाई जाए और ये ग्राम पंचायत जो ज़मीन है ग्राम पंचायत की, वो ग्राम पंचायत की फिरनी के साथ लगती। प्रशासन को अगर किसी प्रकार की ज़मीन की ज़रूरत है तो वो तैयार है ग्राम पंचायत देने के लिए। और प्रस्ताव पारित करके जो ग्राम पंचायत से जो प्रशासन मांगेगा वो ग्राम पंचायत उसको देने के लिए तैयार है प्रस्ताव। जो जिसने केस डाला था, पवन कुमार शर्मा आपके गांव से ही हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि उनको ये जो इस तरह की कार्रवाई हो रही है, पहले उस पर ग्राम पंचायत की तरफ से और गांव के जो कब्जाधारी हैं उनकी तरफ से दबाव बनाया गया था और उनकी जान को भी अब खतरा बना हुआ है। उसकी जान को कोई खतरा नहीं। जो पवन कुमार है, जो उसने पंचायत की 3 एकड़ ज़मीन को भी बेचा है और उसके पैसे लिए उनसे। पहले तो उसने 3 एकड़ पंचायत की ज़मीन बेची है पवन कुमार ने, अब ये गाँव वालों पर केस कर रहा है, ग्राम पंचायत पर गाँव वालों पर। नहीं, 3 एकड़ ज़मीन पंचायती ज़मीन कैसे बेची है? पंचायती ज़मीन जी पहले बेचती थी, इसने बेची है पंचायती ज़मीन 3 एकड़। जो पवन कुमार है उसने 3 एकड़ ज़मीन बेची है पंचायत की। नहीं, पंचायत की ज़मीन कैसे बेच सकता है? पंचायत की ज़मीन जो 20-30 हज़ार रुपये कनाल के हिसाब से बेची है, उसके सबूत भी हैं गाँव वासियों के पास। जिसने ली है नहीं, उसके सबूत भी हैं। पहले गांव के अंदर ऐसे बिक जाती थी, किसी ने 5,000 रुपये मिला, 7,000 रुपये मिला, पंचायत की ज़मीन है लेकर अपना मकान बना लेता था। वही है जी। नहीं, तो ये पंचायती ज़मीन कैसे बेच सकता है? वो तो ग्राम पंचायत मालिक होता है। ये ग्राम पंचायत मालिक है जी, भाईचारे के अंदर। जो लाल डोरे के अंदर ज़मीन पहले नहीं बिकती थी के, लाल डोरे के अंदर बिकती ज़मीन, भाईचारे में ऐसे ही भाईचारे में वो बिकी ज़मीन। हमारे गाँव के अंदर बहुत ज़मीन आपसी में ऐसे हुई है जी। मतलब वो पहले कब्जा किया गया और उसको वैसे बेच दिया गया। कब्जे के रूप में पहले कब्जा किया गया और बाद में उसको बेचा गया और अब ये कार्रवाई करवाना चाहता है गांव पर जी। तो डर तो उसको बना हुआ ही है इस बात को। किस चीज़ का डर है जी बताओ आपको? उसको फिर जिस आदमी को उस चीज़ का डर हो फिर ये काम करेगा वो आदमी। सारे हरियाणा के अंदर एक गिगोरानी गांव का ये मसला नहीं है, सारे हरियाणा के अंदर कब्जा है जी। ये तो सारे हरियाणा के कब्जा खाली करवाओ, फिर हमारी कोई बात नहीं है। या फिर हमारे अकेले गाँव पर कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं तो यही कहता हूँ सारे गांव पर कार्रवाई हो, हमें कोई दुख दर्द नहीं है। भी सरकार करवा रही है, वो तो अकेले हमारे गांव को टारगेट किया जा रहा है जी प्रशासन की तरफ से। वो क्यों है जी? चलिए, ये गांव के सरपंच हैं इंद्रपाल बांदर, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और इसके अलावा हमने जो शिकायतकर्ता है मुख्य तौर पर, जिसने कब्जा को हटवाने के लिए जो एक पिछले लंबे समय से केस डाला हुआ था, उसके बाद में जिला प्रशासन को भी उन्होंने कई बार पत्र लिखे हैं और उसके बाद इस स्टेज पर जो कार्रवाई पहुंची है, इस संबंध में आपको क्या कुछ लगता है? दोनों पक्ष आपने जाने हैं, उसके बाद आपको क्या कुछ लगता है, कौन सही है कौन गलत है? आप कमेंट करके